राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हम देख रहे हैं। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी और बीकानेर में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मग्घाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मी देवी आचार्य। प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था बीकानेर प्रजामंडल का मग्घाराम वैद्य। मंत्री लक्ष्मण दास स्वामी। कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा। बाबू मुक्ता प्रसाद ने प्रजामंडल से बाहर रहकर सहायता की थी। राज्य सरकार ने प्रजामंडल का दमन करने हेतु राज्य से निर्वासित कर दिया था मग्घाराम वैद्य को और बाबू मुक्ता प्रसाद को। निर्वासन के बाद कलकत्ता में मग्घाराम वैद्य द्वारा 1937 में बीकानेर प्रजामंडल का दोबारा गठन किया गया। इसकी अध्यक्षा बनाई गई लक्ष्मी देवी आचार्य। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति का श्रेय स्वामी गोपाल दास को दिया जाता है। 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। प्रतिनिधि सभा का गठन 1913 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। उस समय उत्तर भारत में एकमात्र राजनीतिक संस्था यह थी प्रतिनिधि सभा। 1921 में बीकानेर में वकील मुक्ता प्रसाद द्वारा विदेशी कपड़ों की होली और खादी पहनने का व्रत लिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई 1921 में और खादी वस्त्र पहनने का प्रण किया गया। बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था? बीकानेर षड्यंत्र केस 1931 में महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए थे। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें लंदन चले गए थे। तब बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नामक पत्रिका छपवाकर गोलमेज सम्मेलन के सदस्यों में वितरित की। इसमें महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण वकील, कुंभाराम, सोहनलाल, प्यारेलाल, लक्ष्मीचंद पर राजद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। इसी को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद व 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा गंगाराम कौशिक और दाऊलाल आचार्य के साथ मिलकर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को स्थापना की गई। रघुवर दयाल गोयल को भी राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बीकानेर में झंडा आंदोलन हुआ। 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस मनाया जाता है। नेताजी दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी 1946 को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1946 को। 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस। तो नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये दिवस बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर गंगानगर में तिरंगा जुलूस में पुलिस द्वारा गोली चलाने से बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी। महाराजा शार्दुल सिंह ने 3 अगस्त 1946 को 31 अगस्त 1946 को उत्तरदायी शासन की घोषणा की। राज्य द्वारा इस उत्तरदायी शासन में देरी करने पर पुनः आंदोलन शुरू कर दिया गया। 1947 में बीकानेर एक्ट पास किया गया। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था भी अपनाई गई। 2 सदन राज्यसभा और धारासभा की स्थापना इसमें की गई। बीकानेर में राज्य में लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बीकानेर राज्य में 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में बीकानेर को शामिल कर लिया गया। बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। कुमारी कुसुमलता गुप्ता कोटा में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी। कोटा में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था कुमारी कुसुमलता गुप्ता। श्रीमती कोकिला देवी अजमेर में नमक सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। अजमेर से रिलेटेड है श्रीमती कोकिला देवी। बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रागमाला।
बूंदी चित्रशैली पर प्रभाव पड़ा मेवाड़ शैली और मुगल शैली का। धनोप माता मंदिर और छावन माता मंदिर, ये दोनों मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में धनोप माता मंदिर और छावन माता मंदिर। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ हैं? अलवर में है। राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है श्री सीमेंट ब्यावर में, अजमेर जिले में। भूजल बोर्ड विभाग का प्रधान कार्यालय जोधपुर में है। नाग पंचमी का प्रसिद्ध मेला जोधपुर में भरता है। कहाँ भरता है? जोधपुर में। नाग पंचमी त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। राधा अष्टमी त्योहार, राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। कंकड़ मार होली जैसलमेर की प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में स्थित है। लोयन सफारी यहाँ स्थित है। बियर रेस्क्यू सेंटर यहाँ स्थित है। प्रथम जैविक वन्यजीव अभयारण्य नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में है। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली यह रहा है। प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरण स्थली यह रहा है। मोचिया घास, जिसका वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटंडस है, वह यहाँ स्थित है, यहाँ उगती है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद और पाली में विस्तृत है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में फेमस है। जंगली भेड़िया हेतु यह प्रसिद्ध है। पेंथर प्रोजेक्ट यहाँ चलाया जा रहा है। चंदन के वृक्ष हेतु यह प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष हेतु कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम स्थापित जैविक पार्क है। राजस्थान का प्रथम स्थापित जैविक पार्क सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। पहला अभयारण्य है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है सरिस्का अभयारण्य। दूसरे नंबर में सबसे छोटा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ढोक वन हेतु प्रसिद्ध है केला देवी अभयारण्य करौली। धौलपुर प्रजामंडल धौलपुर जिले में है। रामसागर अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य। रामसागर, केसरबाग और वन विहार अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर, यहाँ पर सर्वाधिक धोक के वृक्ष पाए जाते हैं। जंगली बघेरों हेतु प्रसिद्ध है बस्सी अभयारण्य जयपुर का। जंगली बघेरों हेतु प्रसिद्ध है बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जंगली बघेरों हेतु प्रसिद्ध है बस्सी अभयारण्य और यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भारत का पहला गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12 में स्थित है। चीतल की मातृभूमि कहलाता है सीता माता अभयारण्य। आड़ाहुला जो है पक्षी पेंगुलिन, आड़ाहुला पाई जाती है पेंगुलिन सीता माता अभयारण्य में। चंबल अभयारण्य की स्थिति है एमपी, यूपी और राजस्थान में। राजस्थान के 5 जिले में चंबल अभयारण्य विस्तृत है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और करौली जिले। जवाहर सागर अभयारण्य घड़ियाल व मगरमच्छ की प्रजनन स्थली है। घेपरनाथ और गडरिया महादेव मंदिर यहाँ पे स्थित है। चिरौंजी वृक्ष हेतु प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभयारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी विहार। साइबेरियन सारस हेतु प्रसिद्ध है घना पक्षी विहार केवलादेव, और पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली यह है। सरिस्का अभयारण्य अलवर का भर्तहरि की गुफा के लिए यह प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों हेतु प्रसिद्ध है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य है।